बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि खेतों में आग लगने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। किसानों की कोई वजह होगी जो पराली जलाई जा रही है, कोई कारण रहे होंगे जो पराली जलाई गई। पराली निपटारे की प्रक्रिया 100% फ्री क्यों नहीं है? किसानों को मुहैया करवाई जाए जरूरी मशीनें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है पराली जलाए जाने के मामलों को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है इस मामले में और किसानों के फेवर में बात कहते हुए कहा कि किसानों को विलेन ना बनाया जाए, खलनायक ना बनाया जाए, उन्हें जरूरी मशीनें उपलब्ध करवाई जाए ताकि पराली का निस्तारण किया जा सके, पराली ना जलाई जा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है बढ़ते प्रदूषण को लेकर के। पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। खेतों में आग लगने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है, उन्हें खलनायक न बनाया जाए, विलेन न बनाया जाए। किसानों के पास पराली जलाने के कारण रहे होंगे। किसानों को जरूरी मशीनें मुहैया करवाई जाएं ताकि पराली की समस्या का समाधान हो सके। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है पराली के मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर। देखिए हितेंद्र, लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है और सख्त निर्देश भी लगातार राज्य सरकारों को दे रहा है। पहले भी लगातार सुनवाइयां हुई है, तकरीबन आप 1 महीने से देखिए लगातार तारीखें पड़ी है, उनमें सुनवाइयां हुई है और आज भी जो सुनवाई है वो काफी अहम है और खास तौर पर पंजाब सरकार को विशेष रूप से निर्देश जो है इस सुनवाई के दौरान दिए हैं और कई सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। एक तरह से पंजाब सरकार से पूछा है कि पराली निपटान प्रक्रिया के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और 100% आप इस निपटान प्रक्रिया को मुफ्त क्यों नहीं कर देते। और साथ साथ कहा गया है कि किसानों को खलनायक बनाना छोड़िए, कोई मजबूत कोई ठोस उपाय लाइए, क्योंकि आपने 8,000 से अधिक जो है वो बैठकें किसानों और किसान नेताओं के साथ कर ली और उसमें आपने केवल समझाइश की है कि धान की पराली जो है वो कैसे जलाएं और एसएचओ को निर्देश भी दिए गए, लेकिन इससे नतीजा क्या निकला? 2 करोड़ रुपए का करीब जो आपने मुआवजा लगाया, 18 लाख की वसूली कर ली, उसके बावजूद नतीजा क्या है? प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार और दिल्ली एनसीआर के हालात खतरनाक हैं। देखिए हितेंद्र, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों को निर्देश जारी किए थे और कहा था कि इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए समुचित उपाय करें और खासतौर पर अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का क्षेत्र जो है और साथ साथ उत्तर प्रदेश का इलाका, इन सभी के लिए कड़े निर्देश जो दिए कि पराली यही जलती है और पंजाब में खासतौर पर सड़कों के दोनों ओर पराली को जलाया जा रहा है और खुद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने सुनवाई करते हुए इस बात को इंगित किया था, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की थी कि सड़कों के दोनों ओर पराली जल रही है, उसके लिए आप कोई ठोस उपाय क्यों नहीं कर रहे। और आज भी सख्त सुनवाई की और सख्त निर्देश जारी किए सुनवाई के बाद कि इस तरह की बातें छोड़िए और नतीजा दीजिए कि क्या नतीजा आप निकालने जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या कुछ कितनी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, सख्ती के बाद सरकारें कितनी अलर्ट होती हैं हितेंद्र, और क्या उसमें क्या मुकम्मल उपाय और दीर्घकालिक क्या उपाय ऐसे किए जाते हैं जिनसे प्रदूषण की रोकथाम हो सके। जी हितेंद्र। चले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो किसानों के पास पराली जलाने के कई कारण रहे होंगे, उन्हें विलेन की तरह पेश ना किया जाए, इस तरह की हिदायत भी दी गई और साथ ही साथ सरकारों को निर्देशित किया गया है कि पराली का समाधान ताकि हो सके, इसलिए जरूरी मशीनें जो हैं वो किसानों को जरूर उपलब्ध करवाई जाए।